घर के मंदिर में रखा भीमसेनी कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा सिर्फ पूजा पाठ के काम नहीं आता, बल्कि यह आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को पूरी तरह बदल सकता है। जी हाँ, अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसके फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और इसे सिर्फ पूजा घर तक सीमित नहीं रखेंगे। आयुर्वेद में कपूर को कर्पूर कहा गया है और इसे त्रिदोष शामक ट्राइडोशा रिलीवर माना गया है। इसका मतलब है कि यह हमारे शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को बैलेंस रखता है। इसीलिए चाहे बीमारी वात की हो, पित्त की हो या कफ की, यह कपूर हर मर्ज में बहुत असरदार काम करता है। तो आज के इस वीडियो में हम भीमसेनी कपूर का पूरा क्लासिकल आयुर्वेदिक रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे इसके साथ सबसे बड़े फायदे, इसका सही डोसेज, इस्तेमाल का तरीका और सबसे जरूरी बात, इसे गलत तरीके से यूज करने पर क्या नुकसान हो सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आयुर्वेद की सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले समझते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार कपूर की प्रॉपर्टीज क्या हैं। कपूर स्वभाव में लाइट और शार्प होता है। अगर इसके स्वाद की बात करें तो यह टेस्ट में थोड़ा कड़वा और हल्का सा मीठा होता है। इसकी तासीर यानी नेचर कैसा होता है? कपूर कूलिंग नेचर का होता है, यानी यह शरीर को ठंडक और सुकून देता है। जैसा कि मैंने बताया, यह त्रिदोष नाशक है, इसलिए आपको अपनी बॉडी टाइप या विकारों के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह हर किसी के लिए बेनिफिशियल है। चलिए सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं इसके वो फायदे जिन्हें हम बाहरी रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, कपूर एक बेहतरीन पेन किलर है। यही वजह है कि कई आयुर्वेदिक बाम और पेन किलर ऑयल्स में कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। आप घर पर किसी भी कैरियर ऑयल जैसे तिल का तेल, सरसों का तेल या नारियल का तेल में थोड़ा सा कपूर का पाउडर मिलाकर रख लें। जहां भी आपको जॉइंट पेन, गठिया या वात के कारण दर्द हो, वहां इसे धीरे से लगाएं। ध्यान रहे, बहुत जोर से मालिश नहीं करनी है, बस हल्के हाथों से अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करना है। दूसरा, यह नसों के दर्द के लिए रामबाण है। कपूर पहले नसों को स्टिमुलेट करता है और फिर उन्हें रिलैक्स करके कूलिंग इफेक्ट देता है। तीसरा, अगर आपको अर्टिकेरिया जैसी स्किन कंडीशन है या त्वचा पर बहुत ज्यादा जलन और खुजली हो रही है, तो नारियल के तेल में कपूर मिलाकर लगाने से तुरंत आराम मिलता है। चौथा, कपूर को पारंपरिक रूप से काजल में मिलाया जाता है। अगर आप घर पर काजल बना रहे हैं तो भीमसेनी कपूर का एक छोटा टुकड़ा पीसकर छान कर काजल में मिला लें। इसमें थोड़ा सा शुद्ध देसी घी डालकर अच्छे से भेंट लें। यह काजल बच्चों के लिए भी सेफ है और यह आंखों की कमजोरी, धुंधलापन या आंखों से पानी आने की समस्या को दूर करता है। पांचवा, होममेड टूथपेस्ट में कपूर का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। जिन लोगों को पायरिया है, मसूड़ों से खून या मवाद आता है या दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता है, उनके लिए भीमसेनी कपूर बेहद असरदार है। छठवां, अगर सिर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, खुजली होती है या जुएं हो गई हैं, तो नारियल के तेल में कपूर मिलाकर स्कैल्प पर मसाज करें। समस्या कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके इंटरनल बेनिफिट्स की, यानी इसे खाने से क्या फायदे होते हैं। पहला, कपूर अपनी तेज खुशबू और कड़वे स्वाद के कारण मुंह की बदबू को दूर करता है और ओरल हाइजीन को सुधारता है। पुराने जमाने में लोग खाना खाने के बाद पान के पत्ते में भीमसेनी कपूर का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा रखकर चबाते थे। इससे मुंह भी साफ हो जाता था और खाना भी अच्छे से पचता था। दूसरा, यह आपकी गैस्ट्रिक फायर यानी जठराग्नि को बढ़ाता है। अगर आपको बार बार अपच, भूख न लगना या कमजोर पाचन की समस्या है, तो इसका सेवन बहुत फायदेमंद है। मार्केट में कर्पूरवटी जैसी आयुर्वेदिक दवाएं भी मिलती हैं, जिन्हें चूसने से ये सारे फायदे मिलते हैं। तीसरा, बहुत कम मात्रा में लिया गया कपूर मेध्य माना जाता है, यानी यह दिमाग को तेज करता है, स्ट्रेस कम करता है और शरीर के दर्द को शांत करता है। लेकिन दोस्तों, कपूर का सेवन करते समय इसकी डोसेज का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। कपूर की आयुर्वेदिक डोसेज बहुत ही कम होती हैं, लगभग
125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम। इसे ऐसे समझिए, जो पैरासिटामोल की एक टैबलेट होती है वो 500 मिलीग्राम की होती है। कपूर की मैक्सिमम डोसेज उस टैबलेट के चौथे हिस्से या आधे से भी कम होनी चाहिए। चूंकि आजकल मार्केट में प्योरिटी का भरोसा नहीं होता, इसलिए हमेशा मिनिमम क्वांटिटी से ही शुरुआत करें। आप इसे खाना खाने के पहले या बाद में ले सकते हैं। इसकी तीखी गंध को कम करने के लिए आप इसे घी, दूध या मिश्री के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार कपूर दिल की भी रक्षा करता है? ये हार्ट को स्टिमुलेट करता है और ब्लड वेसल्स को सिकुड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए जिन लोगों का बीपी हमेशा लो रहता है या जिनका हार्ट कमजोर है, उनके लिए यह फायदेमंद है। लेकिन हाई बीपी वाले लोगों को इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से या डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, कपूर शरीर से जमे हुए बलगम, फ्लेगम को बाहर निकालता है। अगर आपको लगातार खांसी है, छाती में कफ जमा है या सांस लेने में दिक्कत है, तो कपूर का सेवन और इसका बाहरी इस्तेमाल दोनों चमत्कारी हैं। आप इसकी स्टीम भी ले सकते हैं। स्टीमर में पानी डालकर थोड़ा सा कपूर डालें और उसकी भाप लें। इसके अलावा साइंस के दर्द में इसे माथे या छाती पर लगाने से तुरंत आराम मिलता है। दोस्तों, कपूर एक नेचुरल ड्यूरेटिक है, यानी यह यूरिन को पूरी तरह से साफ करता है। अगर पेशाब रुक रुक कर आता है, जलन होती है या यूरिन इन्फेक्शन और पस सेल्स की समस्या है, तो कपूर इसमें बहुत राहत देता है। अगर कम मात्रा में यूज किया जाए तो कपूर लिबिडो को बढ़ाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में यह उल्टा असर कर सकता है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद जिन महिलाओं में बहुत ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क बनता है, वहां दूध के फ्लो को कम करने के लिए इसे लोकली अप्लाई किया जाता है। मेंटल पीस के लिए आप इसे आरोमा थेरेपी में यूज कर सकते हैं। पानी में कपूर के कुछ टुकड़े और मनपसंद एसेंशियल ओनेल की कुछ बूंदें डालकर डिफ्यूजर में चलाएं। ये एक बेहतरीन नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट भी है, जो मच्छरों और बैक्टीरिया को घर से भगाता है। जब हम इसे पूजा या हवन में जलाते हैं, तो पूरे घर का माहौल पॉजिटिव, शांत और खुशहाल हो जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, कपूर के नुकसान। अगर आप कपूर का बहुत लंबे समय तक या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेवन करते हैं, तो यह शरीर में जहर की तरह काम कर सकता है। आयुर्वेद में इसके दो टाइप्स बताए गए हैं। पहला, क्रोनिक टॉक्सिसिटी। इसमें आपको हर वक्त सुस्ती, बहुत ज्यादा नींद आना, थकान और शरीर में खून की कमी जैसे लक्षण दिख सकते हैं। दूसरा, एक्यूट टॉक्सिसिटी। इससे बहुत ज्यादा उल्टी होना, पेट में तेज दर्द, जी मिचलाना और चक्कर आने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में इसका इलाज शरीर का शुद्धिकरण यानी वमन और विरेचन बताया गया है। इसलिए सबसे सेफ तरीका यही है कि आप इसे हमेशा कम से कम मात्रा में लें। अपनी बॉडी की सूटेबिलिटी चेक करें और कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद बीच में गैप जरूर दें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने भीमसेनी कपूर का पूरा आयुर्वेदिक रिव्यू देखा। उम्मीद है कि आज आपको कुछ नया और बेहद फायदेमंद सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि वो भी आयुर्वेद के इस सीक्रेट को जान सके। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई हेल्थ टिप के साथ। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। नमस्ते।